हेलो क्लास 10th इंग्लिश लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं पोएम ओ कैप्टन माय कैप्टन बाय वॉल्ट विटमैन। ओ कैप्टन माय कैप्टन एक यात्रा की बात करती है जिसमें यात्रा तो सफल हो चुकी है और सब लोग सुरक्षित वापस आ चुके हैं, बट जो शिप का कैप्टन है उसकी मृत्यु हो चुकी है। यह पोएम जो है वह यात्रा के रूप में अमेरिकन सिविल वॉर को दर्शाती है और जिस कैप्टन की डेथ हो चुकी है वे अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन हैं। तो चलिए पोएम रीड करना शुरू करते हैं। ओ कैप्टन माय कैप्टन, आवर fearful trip is done. The ship has weathered every rack, the prize we sought is won. The port is near, the bells I hear, the people all exulting, while follow wise the steady keel, the vessel grim and daring. But oh heart, 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 oh the bleeding drops of red, where on the deck my captain lies, fallen cold and dead. जैसा कि हम देख सकते हैं पहली लाइन में ही दो मेटाफर्स आते हैं, ओ कैप्टन एंड और फियरफुल ट्रिप। यहाँ पे कैप्टन यूज़ किया गया है अब्राहम लिंकन के लिए और ट्रिप दिखाता है अमेरिकन सिविल वॉर को। इस पोएम को पोएट ने अपने कैप्टन को संबोधित किया है और वो कह रहे हैं कि द शिप हैज़ वेदर्ड एवरी रैक, मतलब शिप ने हर डिफ़िकल्टी पार की है, एंड द प्राइस वी सॉट इज़ वन, और जो उनका लक्ष्य था, जो उनका उद्देश्य था, वो उन्हें प्राप्त हुआ है। फिर पोएट कहते हैं द पोर्ट इज़ नियर, द बेल्स आई हियर, द पीपल ऑल एग्जल्टिंग, मतलब अब लड़ाई ख़त्म हुई है, अब परिणाम का समय आ गया है और परिणाम अच्छा है, इसलिए पोर्ट नज़दीक दिख रहा है, बेल सुनाई दे रही है और सब लोग खुशी के मारे झूम रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में पोएट कहते हैं वाइल फॉलो आइज द स्टेडी कील, द वेसल ग्रिम एंड डेयरिंग, मतलब जो उनका युद्ध का शिप है, जो उनका बैटल शिप है, वो कैसा दिखाई देता है आंखों को, ग्रिम, सीरियस और डेयरिंग। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो डेयरिंग पे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर्ड एपिथेट, मतलब ये ऐसा एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम जो ह्यूमन का एडजेक्टिव होता है वो किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब शिप सीरियस और डेयरिंग हो सकता है क्या? नहीं, शिप पर जो लोग हैं वे सीरियस और डेयरिंग है, बट उनका एडजेक्टिव शिप को दे दिया है, इसे कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। बट ओ हार्ट हार्ट हार्ट, दिस कॉल्ड रेपिटेशन, ओ ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड। ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड मतलब ये पोएट बात कर रहे हैं जो घाव है उनके बारे में। ड्रॉप्स ऑफ रेड मतलब खून, और खून कैसा है? बह रहा है। वेयर ऑन द डेक माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड, और एक घाव कहाँ पे है? घाव वहाँ है जहाँ पे कैप्टन पड़े हुए हैं डेक पे शिप के, और किस हालत में है? कोल्ड एंड डेड, मतलब कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है। इस स्टैंजा का राइम स्कीम देखते हैं। डन 1 AA, exulting daring BB, heart C, red dead DD और lies E। तो राइम स्कीम हो गया AABBCDED। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा। O captain, my captain, rise up and hear the bells. Rise up, for you the flag is flung, for you the bugle trills, for you bouquets and ribboned wreaths, for you the shores are crowding, for you they call the swaying mass, their eager faces turning. Here, captain, dear father, this arm beneath your head. It is some dream that on the deck you have fallen cold and dead. जैसा कि हम समझ सकते हैं इस पोएम के ओवरऑल टोन से कि दिस इज़ अ वेरी सैड पोएम। दिस इज़ अबाउट ग्रीफ। ग्रीफ मतलब दुख। यहाँ पे जो पोएट है वो लैमेंट कर रहा है, दुख कर रहा है। किस बात का? पोएट दुख कर रहा है अपने शिप के कैप्टन की मृत्यु का। यहाँ वो कह रहा है ओ कैप्टन माय कैप्टन राइज अप एंड हियर द बेल्स। वो अपने मरे हुए कैप्टन से कह रहा है कि उठिए और बेल्स सुनिए। राइज अप, फॉर यू द फ्लैग इज़ फ्लंग, आपके लिए झंडा चढ़ाया हुआ है। फॉर यू द ब्यूगल ट्रिल्स, आपके लिए बिगुल बज रहे हैं। फॉर यू बुकेज एंड रिबन रीड्स, आपके लिए हार फूल मालाएं लाई गई हैं। फॉर यू द शोर्स अ क्राउडिंग, और आपके लिए लोग शोर पे जमा हो रहे हैं। फॉर यू दे कॉल द स्वेइंग मास, द ईगर फेसेस टर्निंग, वो आपके लिए चिल्ला रहे हैं, भीड़ जमा हुई है, उन सब के चेहरे आपकी ओर मुड़ रहे हैं। हियर कैप्टन, डियर फादर, वो आपको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। दिस आर्म बीनीथ योर हेड, ये आपके सर के नीचे जो हाथ रखा है। इट इज़ सम ड्रीम दैट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड। अगर बात की जाए इस स्टैंजा के फिगर्स ऑफ स्पीच की तो हमारे पास है एलिटरेशन। एलिटरेशन मतलब जब सिमिलर साउंड रिपीट होता है। तो पहला है फ्लैग इज़ फ्लंग,
और दूसरा है रिबन्ड रीड्स। और एक और फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमेटोपिया, मतलब साउंड वर्ड्स। यहाँ पे इसका एग्जांपल है ब्यूगल ट्रिल्स, बिगुल का बजना। इस स्टैंजा की राइम स्कीम की बात करें तो यहाँ पे राइम स्कीम है बेल्स और ट्रिल्स ए ए, क्राउडिंग टर्निंग बी बी, फादर सी, हेड टी, डेड डी और डेक ई। तो ये राइम स्कीम हो गई ए बी बी सी डी ई डी। चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड स्टैंजा की ओर। My captain does not answer, his lips are pale and still. My father does not feel my arm, he has no pulse nor will. The ship is anchored safe and sound, its voyage closed and done. From fearful trip, the victor ship comes in with object won. Exult, O shores, and ring, O bells, but I, with mournful tread, walk the dead, my captain lies, fallen cold and dead. फर्स्ट लाइन में पोएट अपनी विवशता दिखाते हैं। माई कैप्टन डज नॉट आंसर, कैप्टन जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो आंसर नहीं करते और उनके होठ कैसे हैं, पेल एंड स्टिल, हिल नहीं रहे हैं। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, कोई दूसरा कह रहा है मेरे पिताजी मेरा हाथ नहीं देखते। ही हैज़ नो पल्स नॉर विल, ना उनकी सांसें चल रही हैं और ऐसा लग रहा है कि उनकी इच्छा भी नहीं है देखने की। द शिप इज़ एंकर्ड सेफ एंड साउंड, जो हमारी शिप है वो किनारे पे लग चुकी है एकदम सुरक्षित। इट्स वॉयज क्लोज्ड एंड डन, यात्रा पूरी हो चुकी है। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप, जो यात्रा थी उससे, द विक्टर शिप कम्स इन विथ ऑब्जेक्ट वन, उससे जो शिप है वो अपना उद्देश्य पूरा करके वापस आ चुकी है। एक्सल्ट ओ शोर्स, किनारों से कह रहे हैं पोएट चलो शोर मचाओ, बेल्स बजाओ। बट आई विथ मोर्नफुल ट्रेड, बट मैं विथ मोर्नफुल ट्रेड अर्थात बड़े दुख के साथ, वॉक द डेक वेयर माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड, मैं उस डेक पे चल रहा हूँ अभी भी जहाँ मेरे कैप्टन पड़े हुए हैं कोल्ड और डेड। इस स्टैंजा में फिगर्स ऑफ स्पीच है एलिटरेशन, सेफ एंड साउंड, फ्रॉम फियरफुल। यहाँ पे एक मेटाफर भी दिखता है वॉयज क्लोज्ड, मतलब वॉयज यूज़ किया हुआ है अमेरिकन सिविल वॉर के लिए। वॉयज क्लोज मतलब वॉर ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे एक पर्सोनिफिकेशन भी दिखता है जब पोएट कहते हैं एक्सल्ट ओ शोर्स, मानो वो शोर्स से कह रहे हैं, वो तट से कह रहे हैं कि शोर मचाओ। और अगर हम देखें तो हर स्टैंजा के एंड में एक लाइन आती है फॉलन कोल्ड एंड डेड, दिस इज़ कॉल्ड रिफ्रेन। पोएट ने ये रिफ्रेन यूज़ किया है सॉरो, दुख बाहर लाने के लिए। That brings us to the end of the poem. Let's talk about poetry appreciation. Poetry appreciation में first point होता है title. तो title है O Captain My Captain. Second point poet. Poet का नाम है Walt Whitman. Third point है rhyme scheme, जो हमने देखा पूरी poem में एक ही है A B B C D E D. Fourth point होता है favorite lines. अब इस poem में काफ़ी सारी अच्छी lines भी है, जैसे कि The ship has weathered every rack, the prize we sought is won. तो जो भी लाइन अच्छा खुशी का वातावरण दिखाती है इस पोएम में, आप उसे लिख सकते हैं एज योर फेवरेट लाइन। फिफ्थ पॉइंट होता है थीम एंड सेंट्रल आइडिया। इस पोएम में अगर हम देखें तो पोएम के ऊपर का जो इंट्रोडक्शन है वहाँ पे एक बहुत छोटा सा पैराग्राफ दिया है, आप वो वैसे का वैसे कॉपी करके लिख सकते हैं। वो है द पोएम इज़ एन एलिजी टू द स्पीकर्स रिसेंटली डिसीज्ड कैप्टन, while the nation is celebrating the victory of the battle, the speaker is mourning the loss of its great leader. The poet has a direct reference to the assassination of Abraham Lincoln after the American Civil War was won. ये आप ऐसे कैसा कॉपी करके थीम और सेंट्रल आइडिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट होता है फिगर्स ऑफ स्पीच। तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं एलिटरेशन, मेटाफर, ओनोमेटोपिया, ट्रांसफर्ड एपिथेट, पर्सोनिफिकेशन एट्सेट्रा। आपको एग्जाम्पल्स देने की ज़रूरत नहीं होती है जनरली। सेवेंथ पॉइंट होता है स्पेशल फीचर। तो you can talk about what type of a poem it is. So you can say the poem is an elegy to Abraham Lincoln, or the language. The language is simple, not very difficult. You can also talk about the tone, which is a tone of sadness, sorrow, grief. And you can talk about the implied meaning where the poet is referring to the American Civil War. Last point होता है why I like or dislike this poem. So अगर आपको लिखना है कि why do you like this poem, so you can tell that the poet has used the metaphor of a ship returning from a voyage very beautifully to explain the idea of America returning from the Civil War, and with the help of nice and easy language in the poetry. That is why you like this poem. Thank you.